अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं ब्रेड सैंडविच। मतलब इसको आप लंच बॉक्स में बच्चों को भी दे सकते हैं या इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो हम लोग ये नाश्ते में बना रहे थे। कभी कभी नहीं दिल करता आपका मतलब कुछ हैवी सा खाने को या अंडा खाने को, बेशक सर्दी हो या गर्मी हो। गर्मी में तो वैसे ही नहीं दिल करता। तो ये था, एक डिफरेंट था मेरे पास यहाँ पे इस टाइम जो था वो खीरे नहीं थे। अदरवाइज़ इसमें खीरे और साथ में बंद गोभी और शिमला मिर्च भी ऐड कर लें आप। लेकिन मेरे पास यहाँ पे सिर्फ टमाटर और प्याज थे, वो ही मैंने इसमें डाले थे। चिकन बॉईल किया था और उसमें जो है वो ये मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी। यहाँ मैं ब्रेड के जो किनारे हैं वो मैं उतार लूँगी और फिर इनको मैं इनको ज़ाया नहीं करती सॉरी। तो मैं इनको सेपरेटली रख लेती हूँ। तो मैं इनको रख लेती हूँ। फिर इसको मैं मतलब किसी प्लेट में या किसी चीज़ पे डाल के ना, तो इसको मैं खुश्क कर लेती हूँ। जब ये खुश्क हो जाते हैं तो फिर मैं इनको पीस लेती हूँ, मतलब किसी चॉपर में डाल के या वैसे ही ग्राइंडर में किसी भी चीज़ में डाल दें। अगर आप बाहर नहीं रख सकते तो आप फ्रिज में रख दें, इनके किनारे उतार के या ऊपर रबर रोटी के ऊपर नीचे वाले जो स्लाइसेस होते हैं उनको फ्रीज़र में रख दें। उसके बाद जब वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे तो उनको निकाल के आप चॉपर में डाल के तो इसका वो ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं इसके। तो इसलिए मैं इसको ज़ाया नहीं करती, इसको मैं इस चीज़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने चिकन के अंदर प्याज, टमाटर, नमक और काली मिर्च डाल दी थी और साथ में ये मैंने मेयोनीज़ डाली थी और चिकन स्प्रेड डाली थी। आप लोग जो है वो एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा सा थोड़ा सा और डिफरेंट फ्लेवर हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें यूज़ की थी। जो मेयोनीज़ है वो 3 टेबलस्पून ली थी मैंने, और जो है चिकन स्प्रेड है वो मैंने 2 टेबलस्पून ली थी। उससे ये इनफ था, मतलब मिक्स हो गया था, क्योंकि ये मैं 2 बना रही थी, इतने ज़्यादा नहीं बना रही थी, तो इसीलिए इतना था। आपकी क्वांटिटी चीज़ों की जितनी ज़्यादा होगी आप उस हिसाब से इसमें जो है ना वो ऐड करते जाइएगा, ताकि मतलब वो अच्छे से ना, मतलब उसकी जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो अच्छे से बाइंड हो जाए, मतलब मिक्स हो जाए एक जैसा, और मतलब अलग अलग ना रहे। तो मैंने यहाँ पे बस ब्रेड के ऊपर लगा के और फिर बाद में इनके मतलब ऐसे पीसीस कर दिए थे, क्योंकि छोटे बच्चे भी इजीली पकड़ के पीस खा लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं, और बड़े को भी मतलब इजी रहता है। तो इसी तरह मैं इसको ट्रे में निकाल लूँगी ताकि ये ज़रा इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। वो कहते हैं ना कि चीज़ जब अच्छी लगती है, मज़े की ना भी हो तो फिर खाई जाती है। तो खैर ये बने तो मज़े के थे। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा फीडबैक में कि आपको कैसे लगे। तो ये यहाँ हो गया था जनाब शाम का टाइम। खाने में हम लोगों ने मतलब बस आज खाना नहीं बना था, तो जो डिफरेंट थोड़ा बहुत तो इधर उधर का पड़ा हुआ था तो कभी कभी वो भी चल जाता है, तो वो खा लिया था हमने। तो ये शाम में मैं बना रही थी स्प्रिंग रोल्स। तो हर किसी की अपनी अपनी डिफरेंट रेसिपी है। तो आप लोग यहाँ पे ये वाली रेसिपी देखिए, ये थोड़ी सी तो जनाब यहाँ मैंने जो है वो 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने ऑयल ले लिया है। उसको मैंने मतलब गर्म हुआ ही नहीं था, लेकिन आप हल्का से इसको गर्म कर लीजिएगा। मैंने समझा शायद गर्म हो गया, मैंने उसके अंदर जो है ना वो डाल दी थी गाजरें। तो वो यूँ था कि शाम का टाइम था तो मैं बस फटाफट करने में लगी थी, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से फिलिंग बन जाएगी, तो बाकी प्रिपरेशन जो इसकी है वो मैं बाद में कर लूँगी ना। तो लेकिन खैर फिर वो मेरी मिस ही हो गई थी सारा कुछ करते करते जो है ना नमाज। खैर ये देखें, यहाँ पे मैंने जो है वो ये गाजर डाली थी। गाजर डालने के बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया और वो छन्नी बीच में गिर गई थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि वो कहते हैं ना जब आप जल्दी में काम करते हैं तो वो एक मिसाल है पंजाबी की, कालियाँ अगे टोए। तो यहाँ मेरे साथ वो सीन हो गया था कि वो कहते हैं बड़ों की बातें हमेशा सच्ची होती है ना। तो इसीलिए आराम तहम्मुल से इजी होके काम करना चाहिए। जिस काम में अफरा तफरी डालो ना उसमें कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैं कोई काम करूँ और वो उल्टा सीधा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस फिर ऐसे चलता ही रहता है ज़िंदगी के साथ साथ। आप लोग बताएं, आप लोग ऐसे जब जल्दी जल्दी में कुछ करते हैं तो आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है, मतलब कोई वाक़या इस तरह का पेश आता है कि जिससे आप मतलब याद रहे आपको कि आपने ऐसा जल्दी जल्दी में कर रहे थे तो आपके साथ क्या हुआ।
तो ये देखें यहाँ मैंने इसमें बंद गोभी डाल दी थी। गाजरें जो थी वो 2 गाजरें थी, ठीक है, और एक ब्रेस्ट थी पूरी, 2 गाजरें थी, और ये नॉर्मल साइज़ के बंद गोभी के जो है ना 2 फूल थे। तो इनको मैंने काट लिया था। बस आप गाजर जो है ना इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी कर लें। तो कद्दूकश में मतलब ये जो है ना वो हो जाएगी थोड़ी ज़्यादा। तो यह है कि आप इतनी क्वांटिटी में सिर्फ 1 गाजर डाल लीजिएगा, काटने में ज़रा वो थोड़ी और तरह हो जाती है। तो यहाँ पे मैं तो वैसे तो इसमें अमूमन काली मिर्च ही डलती है, लेकिन मैंने थोड़े स्पाइसी बनाए थे तो मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च डाल दी थी 1 टेबलस्पून, और काली मिर्च डाल दी थी 1 टीस्पून, और साथ में नमक डाल दिया था, और थोड़ा सा ना चिकन पाउडर डाला था, मतलब बिल्कुल जैसे समझ लें 2-3 चुटकी के बराबर, ज़्यादा नहीं। तो बस फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और 3 से 4 टेबलस्पून सोया सॉस के डाले थे। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसको आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना कि जिससे जो है बंद गोभी और वो सब कुछ मिक्स घुल जाए, गलाना नहीं है आपने इसको, जस्ट मिक्स करना है। तो जब मिक्स हो जाएगा फिर उसके बाद आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना। वो करने के बाद आपने ये देखें यहाँ थी रोल पट्टी, आप लोग इसको समोसे में भी भर सकते हैं, घर में पट्टी बना के भर लें, जिसमें मर्ज़ी भर लें, जौन सी मर्ज़ी शेप दे दें, जो आपका दिल करता है आप करें ना, मौजे मारें। तो यहाँ मैंने तो रोल में भर लिया था, क्योंकि यहाँ हम लोग ज़्यादा रोल में जो है ना वो इजी मतलब रहता है, कि कहते हैं कि ये जो है ना ये रोल बनाएंगे वो ज़्यादा सही बनते हैं। समोसों में ये मटेरियल इधर उधर से बाहर निकल जाता है, वो तिनकोनी शेप बनती है ना उसकी, तो इस वजह से समोसे जो हैं वो आलू वाले या कीमे वाले बनते हैं। तो कीमे वाले समोसे भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने ये समोसे ज़्यादा भर लिए थे, सॉरी ये जो रोल हैं वो मैंने भर लिया था। तो उसके बाद मैंने इनको अच्छे से ना ऑयल को गरम कर लिया था। आप लोग कहेंगे कि ये कढ़ाई है, ये कढ़ाई का ना कलर ही ऐसा हो जाता है, मतलब जब हम इसको मतलब यूज़ करते रहते हैं इसको जितना मर्ज़ी साफ़ कर लेना ये ऐसी ही रहती है, इसको मांझ के भी इसका ये हाल रहता है। तो हम ये सिर्फ फ्राइंग के लिए कढ़ाई रखी हुई है हमने, हम इसके अंदर ही फ्राई करते हैं। इसके अंदर हम एक थोड़े दिन बाद पूरा जो ऑयल का पैकेट है ना वो डाल देते हैं, मतलब जैसे थोड़ा सा होता है तो फिर डाल देते हैं, अदरवाइज़ जो है ना वो ठीक रहता है। इसमें बच्चों के लिए चिप्स वगैरह जो भी दिल करता है ना वो बनाते चलाते रहते हैं ना। तो ये है कि ये सेपरेटली आपको बार बार किसी चीज़ में डाल के फ्राई नहीं करना पड़ता, पता है ये कढ़ाई में पड़ा हुआ है तो यहाँ पर डाल के बस फटाफट हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ ये देखें मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे, और अंदर से इसकी ऐसी लुक थी। आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।